आपका वक्त आ गया है। आपने अपना अच्छा बुरा वक्त देख लिया है। आप दफनाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप मर चुके हैं। आपके नुकसान के बारे में सुनकर दुख हुआ। सौभाग्य से यहां क्या हो अगर पर हम आपको मरने के बाद के जीवन के बारे में बताने के लिए हैं। आप मरने को कैसे लेंगे? आपके शरीर को क्या होगा? और दूसरी तरफ क्या है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप मर जाएं। बुरी खबर, श्रीमान यमदूत आपके दरवाजे पर आ चुके हैं। It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. आखिर आप इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? 1969 में मनोचिकित्सक एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने मृत्यु से समझौता करने के लिए 5 पड़ाव बताए। एक ऐसी युक्ति जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये पड़ाव हैं खंडन, गुस्सा, सौदेबाजी, निराशा और अंततः मंजूरी। पर इससे पहले कि यमदूत आपको ले जाएं, इसे निश्चित कर लेते हैं कि आप वाकई मर चुके हैं। 1968 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक पैनल ने एक इंसान के मरने के मापदंडों की एक रूपरेखा तैयार की। इसे 2 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। कार्डियोपल्मोनरी आधार वो है जिसमें आपका दिल काम करना बंद कर देता है, और न्यूरोलॉजिकल आधार वो है जब आपका दिमाग काम नहीं करता, यानी ब्रेन डेथ। अगर आपके साथ इन दोनों आधारों में से एक हो चुका है तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। तो अब आपके शरीर के साथ क्या होगा? इससे पहले कि आपके साथ इन दोनों आधारों में से एक होता है, ये धीरे धीरे होने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर इंसान में अलग होती है। चलिए मान लेते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप एक जानलेवा एक्सीडेंट से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से मरे हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों, बाजुओं, टांगों और पैरों में ठंडापन महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपका दिल खून को प्रभावशाली तरीके से पंप करने की क्षमता खोता जाएगा, आपकी स्किन लाल बैंगनी रंग की होने के साथ साथ धब्बेदार हो जाएगी। इसे मॉटलिंग कहते हैं। आप बहुत ज्यादा सोने लगेंगे और एकांत प्रिय और भावशून्य हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें आप भूलने लगेंगे। आपको दिन, महीने, यहां तक कि आप कहां हैं इसका भी पता नहीं लगेगा। ऐसा केमिकल इम्बैलेंस यानी रासायनिक असंतुलन दिमाग को कम खून पहुंचने की वजह से या फिर इन दोनों की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, आप खाना पीना छोड़ देंगे। इसके पीछे ये सिद्धांत है कि मानव शरीर मरने के लिए प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बचा के रखता है। इस समय के करीब आप कुछ न समझ में आने वाली चीजें देखना शुरू कर देंगे। तेज रोशनियां, मरे हुए प्रियजन। पर आप असल में क्या देख रहे हैं? मरने के बाद जिंदगी कैसी है? रिसर्चर्स ने ऐसे लोगों जो चिकित्सकीय रूप से मरने से बच गए, उनके केसेस का लिखित प्रमाण लिया और उन सब के अनुभव एक जैसे थे। उन्होंने सुकून का एहसास किया, तेज रोशनियों और दयालु व्यक्तियों को देखने, शारीरिक पीड़ा से आराम आने जैसी चीजों को अनुभव किया था। पर क्या यह सिर्फ एक हैलुसिनेशन यानी मतिभ्रम है? मेलबर्न के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के शोधों के अनुसार ये दृश्य एक इंसान को ज्यादा शांति से मरने में मदद कर सकते हैं और ये आत्म आराम का एक तरीका है। क्या ये हमारा शरीर होता है जो इस अनुभव को थोड़ा सुखद बनाने की कोशिश करता है? ऑपरेशन टेबल पर लगभग मरते हुए उन मरीजों के लिखित प्रमाणों का क्या, जिसमें उन्होंने पुनर्जन्म के गवाह होने का दावा किया है? इन मरीजों ने अपनी मृत्यु के पहले कमरे में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी दी थी और उनके अनुसार वे मेज के ऊपर तैर रहे थे या कमरे में एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। 2008 के एक शोध के अनुसार हार्ट अटैक से बचने वाले 42% लोगों ने यह दावा किया कि जब उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा था तो उन्हें थोड़ा बहुत होश था। इन जीवित बचे लोगों ने बताया कि उन्होंने महसूस किया कि समय बहुत तेज या धीरे हो रहा था। उन्होंने एक संपूर्ण सुकून और अपने शरीर से बाहर होने का भी अनुभव किया। कुछ लोगों ने आनंद का अनुभव किया और एक तेज रोशनी या सुनहरी चमक को भी देखा। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, इस तथ्य को छोड़कर कि कुछ अनगिनत मरीजों ने डर और डूबने का अनुभव होने के बारे में बताया। हालांकि एक सिद्धांत यह भी है कि आप अपने शरीर को मरने के लिए तैयार कर सकते हैं।
विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय का एक शोध ये बताता है कि टुकदाम नाम की एक प्रक्रिया में कुछ सन्यासी मर जाते हैं, पर फिर भी 1 हफ्ते तक उनका कोई शारीरिक सड़न नहीं होता। इसने मेडिटेशन यानी ध्यान के तंत्रिका विज्ञान के ऊपर शोध करने को प्रेरित किया। ये सन्यासी मरने से पहले ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, जिससे मस्तिष्क को बहुत कम रखरखाव के कार्यों को करना पड़ता है ताकि ध्यान की अवस्था बनी रहे। पश्चिमी विश्व का मृत्यु की ओर दृष्टिकोण कैसे बदल जाएगा अगर वहां लोगों में मरने से पहले एक संस्कार होगा जिसमें वो मरने से पहले सदियों की मेडिटेशन का इस्तेमाल उस अवस्था में जाने में लगाएं। चलिए इसका सामना करते हैं कि हम सबको मरना है। कई विवरणों और शोधों के आधार पर अनुमान लगाने से हम पाते हैं कि ये अनुभव हम सब के लिए अलग अलग होगा। पर्दे के पीछे क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। इस समय तो बस इतना लगता है कि मरना एक अनुभव जैसा होगा। पर क्या हो अगर आप मरे हुए लोगों की एक पार्टी में ना जा पाएं? क्या हो अगर आपको छोड़कर सब मर जाएं? क्या हो अगर पृथ्वी पर आप आखिरी इंसान बचे हों? यह कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।